आज जंतर मंतर पर जयप्रकाश चतुर्वेदी जी से विशेष बात करते हुए जो देश में आज नया चिंगारी फिर से उभर के आई है, जो फ्रांस ने कल अपने मीडिया में बताया कि जिस तरह से भारत के बिचौलियों को 8.5 करोड़ रुपया दिया गया, इसमें तो छोटा कड़ी बताया, लेकिन इसके पीछे का राज और बहुत। आइए जानते हैं जयप्रकाश चतुर्वेदी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, और जंतर मंतर से वो बताएंगे किस तरह से ये इसमें क्या क्या लुप्त भारत सरकार और मोदी सरकार की कहाँ कहाँ तक उनका हाथ है, उसको बताने का काम जयप्रकाश चतुर्वेदी जी करेंगे। राहुल गांधी, जयप्रकाश और रणदीप सिंह बिट्टू का बिगुल बचा है, ना ठुठी टरौड़ाई है, उठो जवानों तिलक लगाने क्रांति द्वार पर आई है। मेरे कहने का प्राय है कि ये बेरहम और जालिम सरकार। कहावत यह है कि चाइना बर्बाद हुआ है अपने खान पान के गंदे खान पान की वजह से, और भारत देश बर्बाद हुआ है गलत व्यक्ति के चयन और मतदान से। ये छोटी मोटी रकम नहीं है। एक मिलियन यूरो यानी 86 करोड़ 40,03,800 रुपये, जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, जिसे यूपीए सरकार में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, वही कंपनी इमीडिएटर की भूमिका अदा करती है। और मोदी सरकार अडानी अंबानी यानी अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह के घिनौने कुकृत्यों को करने से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको आने वाले भविष्य की चेतावनी मैं बता देना चाहता हूं। ये तो राफेल लड़ाकू विमान में घोटाला हुआ है, अभी कितना घोटाला हुआ है इसकी कल्पना भी मत कीजिएगा। देश इस वक्त आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुका है, आर्थिक रूप से गुलाम हो चुका है, क्योंकि अब इसकी सिर्फ औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा पूर्व सैनिकों की सैलरी और महंगाई भत्ते में कटौती करने जा रही है सरकार। 1 लाख सैनिकों को छटनी करने जा रही है। आए दिन जब भी चुनाव होता है तो कहीं न कहीं नक्सली आतंकवादी हमले चाहे पैरामिलिट्री फोर्स के ऊपर हो या मिलिट्री डिफेंस के ऊपर हो। आपको वाकया बता देता हूँ, 2019 का जब लोकसभा चुनाव था तो फरवरी महीने में पुलवामा अटैक हुआ, सीआरपीएफ के 44-45 जवान मार दिए गए। उसके गाड़ी चेचिस नंबर कहाँ से 300 किलो RDX आया, उसकी जानकारी अभी तक किसी को नहीं दी गई है, और ना ही जानकारी मुहैया कराई जाएगी, इस सरकार में तो संभव नहीं है। उसके बाद बिहार का चुनाव होता है विधानसभा का, तो गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित मार दिए जाते हैं चाइना के सैनिकों के द्वारा। सर्वदलीय बैठक के बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी आकर के कहते हैं, ना हमारे देश में कोई घुसपैठ हुआ है, ना कोई आया है, ना हमारे किसी चौकी पे कब्जा हुआ है। दरअसल धारा 370 समाप्त करने के पीछे का रीजन है कि गलवान घाटी, पेंगांग झील वगैरह चाइना को दे दो, बाकी जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के हैंडओवर कर दो। ये देश बेचने वाली पार्टी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ये कहते हैं कि सेना से पहले स्वयंसेवक स्वयं तैयार हो जाएंगे। तो मैं माननीय मोहन भागवत जी से ये अनुरोध करता हूँ कि जितने भी आरएसएस वाले हैं, ये दंतेवाड़ा और बीजापुर नक्सली क्षेत्र में भेजिए, नक्सलियों से मुकाबला करें। अरे क्या होगा, कच्चे न गीला होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उनको पकड़ाइए। हमको तो ये लगता है कि जैसे पूर्व विधायक के बेटे और वहाँ के बीजेपी के उपाध्यक्ष पुरोहित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने कबूल किया है कि मैं नक्सलियों को मटेरियल सप्लाई करता हूं। मटेरियल में गोला बारूद, MMG, LMG, 2 इंच मोटर, क्या क्या सप्लाई। तो सरकार के बिना सहयोग से भाई सप्लाई तो नहीं की जा सकती है। तो जितने भी देश में ISI के एजेंट पकड़े गए हैं, सब RSS और बीजेपी से रिलेटेड रहे हैं। आप बताइए, 5 स्टेट का चुनाव हो रहा, बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरला का।
तब तक पता चला कि हमारे देश में सीआरपीएफ के कम से कम 24 जवान मार दिए गए हैं, 21-22 जो है लापता हैं, और एक तो अभी उन्हीं के पास है, नक्सलियों के कब्जे में है, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला सीआरपीएफ का कोबरा का जवान, और उसके बाद जो है 31 घायल हैं। टोटल संख्या 70-80 के करीब पहुंच जाती है। तो मैं माने उन्होंने डिमांड किया है कि यहाँ से फोर्स हटा ली जाए और गवर्नमेंट अपने प्रतिनिधिमंडल भेज करके जो है समझौता करावे, बातचीत के जरिए मामले को सॉल्व करे, तभी हम इन जवानों को छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे तो वो दिन याद आ रहा है जब कंधार हमारे देश के स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी के प्रधानमंत्रित्व काल में एक सिंह साहब थे, राजस्थान के विदेश मंत्री थे कि कौन से मंत्री थे, वो भी अब स्वर्गीय हो गए हैं, जसवंत सिंह जी। कंधार में लाद करके यहाँ से आतंकवादियों को छोड़ने गए थे। तो क्या भारत सरकार उसी तरीके से नक्सलियों के सामने, आतंकवादियों के सामने घुटने टेकते हुई दिखाई दे रही है? माननीय राहुल गांधी ने जो भी कहा है आज तक, वो सब सत्य पाया गया है। चाहे वो राफेल में दलाली की बात हो, या कोरोना में की बात हो, या जो है इस देश में आर्थिक रूप से मंदी की बात हो, आर्थिक घोटाले की बात हो, जो भी बात माननीय राहुल गांधी ने किया है वो सत्य साबित हो रही हैं। कोरोना तो भैया इतना चालाक है कि जहाँ रैली होती है वहाँ नहीं जाता, किसान आंदोलन में नहीं जाता, 5 स्टेट में चुनाव, वहाँ कोरोना नहीं जाएगा, वहाँ कोई मास्क नहीं लगाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस वाले ये व्यक्ति को बिना मास्क जिस तरह से रोड पे घसीट करके मार रहे हैं ये घोर निंदनीय है। और ऐसा लगता है कि देश गृह युद्ध की तरफ अग्रसर हो रहा है। आज पटना बिहार में छात्रों का कोचिंग सेंटर बंद कराने पुलिस गई है। छात्रों और पुलिस के बीच पथराव हुआ है, भयंकर पथराव हुआ। फेसबुक और तमाम ट्विटर जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं उस पर दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, लोग कयास लगा रहे थे कि मुख्तार अंसारी की गाड़ी पलटेगी। अरे भाई, वो ब्राह्मण थोड़े था कि उसकी गाड़ी पलट जाती। वो अपराधी थे, अपराधी हैं, अपराधी ही रहेंगे। अगर कोई ब्राह्मण अपराधी होता तो उसकी गाड़ी योगी के सरकार में जरूर पलटती, या बनिया होता, या जायसवाल होता, या व्यापारी होता, उसकी गाड़ी जरूर पलटती। ब्राह्मणों की दुश्मन ये भाजपा सरकार। अब मोहन भागवत तो खैर ब्राह्मण है ही नहीं, वो तो यहूदी रहे, उनकी वंशावली हमने पढ़ ली है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो भी सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, सनातन धर्म में द्वेष और कटुता के लिए कोई स्थान नहीं है, दुराचार के लिए कोई स्थान नहीं है। ये कौन निहंग सरस्वती है, ये उल्टा सीधा आराम शराब बयान दे रहा। हमको लगता है कि पाकिटमारी में कहीं से चोरी चमारी करके भगा हुआ है, और भग करके भगवा वस्त्र धारण करके उलूल जुलूल हरकतें कर रहा है। गाजियाबाद डासना के पास कहीं का है रहने वाला। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप लोगों ने कांग्रेस को हरा कर कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस देश का बिगाड़ दिया। अब आप लोगों को एहसास हो रहा होगा कि माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार और कांग्रेस पार्टी इस देश के लिए कुछ की है या नहीं की है। अगर नहीं की होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 70 साल की कमाई जो बेच रहे हैं। गांव में कहावत है, जो व्यक्ति अपने बाप की सजोई हुई धरती को बेचता है या संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बेचता है, उसे नकारा और नालायक कहा जाता है। इसी के साथ मैं देशवासियों से फिर विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप लोग इस सरकार का और सरकार के कुकर्मों का विरोध करें जोरदार ढंग से। गांधीवादी विचारधारा के तहत कोई भी हिंसक प्रोग्राम न बनावे, अहिंसात्मक तरीके से इस सरकार का विरोध करें, सड़कों पर उतरें और आंदोलन करें, किसानों का सहयोग करें। और कांग्रेस हमेशा दलित, मजलूम, महिला और दुराचारियों के खिलाफ खड़ी है और इस देश के अच्छे लोगों की मददगार है। किसानों के सहयोग के लिए कांग्रेस खड़ी है, महिलाओं के साथ खड़ी है, बेरोजगार नौजवानों के साथ कांग्रेस खड़ी है।
और आइए हम सब लोग मिलकर के अपना देश बनावें, नए भारत का निर्माण करें और बीजेपी सरकार का बहिष्कार करें। जय हिंद, जय भारत।